मुसलमान हमेशा इस देश के लिए लड़ता रहा है। मुसलमान इस देश का है, इस देश में रहता है, इस मट्टी से प्यार करता है, इस वतन से प्यार करता है। मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। अरे भाई, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, हमने छोड़ दिया, ललकार दिया, हम पाकिस्तान नहीं गए। हमने कहा हम इस मट्टी से पैदा हुए, इसी मट्टी में दफन हो जाएंगे, इसी मादरे मट्टी से हम प्यार करते हैं, यही हमारा वतन है। अगर हमें जाना है, हमें भेजना है, तो हमें सऊदी अरब भेजिए, कतर भेजिए, ओमान भेजिए, यूएई भेजिए, सीरिया भेजिए, ईरान भेजिए, वहां आप भेजेंगे नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका वरुण चैनल पर। मैं प्रदीप पंडित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार कई वर्षों तक खबरों का पर्याय बने रहने वाले अलीगढ़ के वरुण चैनल ने न सिर्फ अलीगढ़ शहर की तमाम घटनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, बल्कि अलीगढ़ शहर की तमाम शख्सियतों से भी आपको रूबरू कराया। आज इसी क्रम में एक शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं और उनसे हमारी सीधी बात होगी। और मैं कहूँगा कि ये सीधी बात बिल्कुल हमारी अकेले में होगी, लेकिन इस बात को हम आपके सामने सार्वजनिक भी करेंगे। कहते हैं कि न महफिल में होंगी, न मेले में होंगी, और ये आपस की बातें अकेले में होंगी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्ष 1995 से लगातार राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब मुजाहिद किदवई साहब। आपके परिचय के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एएमयू से ओल्ड बॉयज हैं और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2017 से समाजवादी पार्टी के टिकट पर नगर निकाय चुनाव भी आपने यहाँ पर बखूबी लड़ा था। और इसके अलावा काफ़ी अच्छा राजनीतिक तजुर्बा मुजाहिद किदवई साहब रखते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपके परिचय के बारे में, चूँकि काफ़ी सारा लंबा राजनीतिक कैरियर है, तो अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे जनाब मुजाहिद किदवई साहब। और उनको बुलाने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। एक कव्वाली में कहा जाता है कि मेरे बारे में कुछ इरशाद किया जाएगा, मेरे बारे में कुछ इरशाद किया जाएगा, दिले नाशाद को फिर शाद किया जाएगा। और मैं ये उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ हुजूर, एक बार और मुझे याद किया जाएगा। जनाब मुजाहिद किदवई साहब। प्रदीप भाई, मैं लगभग 28 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज हूँ। प्रदेश में भी महत्वपूर्ण सचिव, महासचिव रहा, प्रभारी रहा 20-25-30 जिलों का। और आपको पता ही है 2017 में अलीगढ़ से मेयर का प्रत्याशी था। तो इन्हीं सब संघर्ष में, और क्योंकि समाजवादी पार्टी एक संघर्ष की पार्टी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया था, फिर बाहर से विदेश से मैंने MBA किया था, फिर मैं 10 साल अमेरिका रहा, उसके बाद मैं यहाँ लौटा। तो राजनीति में अब 28 साल बहुत लंबा अरसा होता है। और उसके बाद अब मैं संघर्ष जो कहते हैं, समाजवादी का नारा था, मानिए मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि हमारी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, तो संघर्ष कर रहे हैं। और आगे देखिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपने संघर्ष में पार्टी हमारी कामयाब। चलिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के बैनर तले कार्य करते हुए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं जनाब मुजाहिद किदवई साहब। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से, जैसा कि बता रहे हैं, उन्होंने प्रेरणा ली और उन्हीं की प्रेरणा पर चलते हुए लगातार शाना बशाना, कदम से कदम मिलाकर पार्टी की नीतियों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं जनाब मुजाहिद किदवई साहब से। चूँकि मिल्लत से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर मेरा मिल्लत से जुड़ा हुआ होगा कि ख़ास तौर से मुस्लिमों के योगदान को हिंदुस्तान के अंदर नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन वास्तव में आज वर्तमान में जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य के मुताबिक मुस्लिम समाज अपने आप को कहाँ पर, किस स्टेज पर खड़ा हुआ महसूस करता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि सबसे पहले मेरे जहन में यही सवाल था। तो इसी सवाल से मैं अपनी शुरुआत करता हूँ जनाब मुजाहिद किदवई साहब। देखिए, मुसलमान हमेशा इस देश के लिए लड़ता रहा है और बड़ी लड़ाई है। सैकड़ों मुसलमान जामे मस्जिद पे आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए। अशफाक उल्लाह, कैप्टन अब्दुल हमीद, और कारगिल की लड़ाई में कैप्टन हनीफ, इस तरह के बहुत से लोग शहीद हो गए। मुसलमान बुनकर है, मुसलमान चादरें बनाता है जो सुहागन की सेज बनती है। मुसलमान चूड़ी बनाता है जो सुहागनों की चूड़ियां कहलाती हैं, बिंदी बनाता है। मुसलमान बनारस की साड़ी जरी की बनाता है। और हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी माताएं वो पहनती हैं। तो आज मुसलमान मजदूर है, साहूकार नहीं है।
मुसलमान इस देश का है, इस देश में रहता है, इस मट्टी से प्यार करता है, इस वतन से प्यार करता है, और मुसलमानों ने बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। मैं एक पुराना काम आपको याद दिलाता हूँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो मैं समझता हूँ बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता थे, उनके ज़माने में जब पोखरण हुआ और APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया, तो उन्होंने कहा कि ये इस देश की, कलाम साहब की और हमारी, सबको श्रेय दिया उन्होंने। व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। वो बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे और बीजेपी के बड़े नेता थे। आजकल चलन और माहौल अलग हो गया है। आजकल मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है, या मुसलमानों के हुकूकों की, हक की सुरक्षा नहीं हो पा रही, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही। तो उसके लिए हमारे नेता, क्योंकि वो मुलायम सिंह के उसूलों में चलने वाले नेता हैं, मोहतरम अखिलेश यादव साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं सबकी सुरक्षा करूंगा और सबका ख्याल रखूंगा और खासकर मुसलमानों का रखूंगा। और उसी कड़ी में अब आप देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रदीप भाई, यमुना से जोड़ के जो लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, उस पर क्या खाली मुसलमान चलते हैं, हिंदू चलते हैं, सिख चलते हैं, बुद्ध चलते हैं, ईसाई चलते हैं, हर वर्ग चलता है? क्या अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा तो उस वक्त उन्होंने भेदभाव किया जाति और धर्म पे? क्या मेट्रो बनाई तो भेदभाव किया? क्या गोमती रिवर फ्रंट बनाया तो उस पर जाने वाले लोग भेदभाव है? क्या स्टेडियम बनाया तो वहां खेलने वालों में भेदभाव है? क्या देश भारती दिया तो क्या भेदभाव है? उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। जाति और धर्म से उठकर ऊपर की राजनीति की अखिलेश यादव जी ने। वो मुलायम सिंह की उन सपनों को पूरा करना चाहते थे जिन सपनों को मुलायम सिंह छोड़ गए थे अधूरा। उसको मोहतरम अखिलेश यादव जी ने कसम खाई है कि हम इन सपनों को पूरा करेंगे और पूरा करके दिखाएंगे। क्योंकि एक बात बता दूं आपको, बहुत से लोग, हमारी लड़ाई किसी व्यक्तिगत से नहीं है, हमारी लड़ाई फरका परस्त ताकतों से है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। अरे भाई, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, हमने छोड़ दिया, ललकार दिया, हम पाकिस्तान नहीं गए। हमने कहा हम इस मट्टी से पैदा हुए, इसी मट्टी में दफन हो जाएंगे, इसी मादरे मट्टी से हम प्यार करते हैं, यही हमारा वतन है। अगर हमें जाना है, हमें भेजना है, तो हमें सऊदी अरब भेजिए, कतर भेजिए, ओमान भेजिए, UAE भेजिए, सीरिया भेजिए, ईरान भेजिए, वहां आप भेजेंगे नहीं। उसकी वजह है कि हमसे ज्यादा धर्म के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे होगा, आपने मुसलमानों की बात यहाँ पर चली थी कि क्या योगदान मुस्लिम समाज का रहा, आपने बखूबी उन्हें बताया। लेकिन यहाँ बात मेरी राजनीतिक भागीदारी से जुड़ी हुई थी। एक आपने शायद सुना होगा कि सुनेगा जब ज़माना मेरी बर्बादी के अफसाने, सुनेगा जब ज़माना मेरी बर्बादी के अफसाने, तुम्हारा नाम भी आएगा मेरे नाम से पहले। मैं जनाब आजम खां साहब की अगर आपसे बात करूं तो मुसलमानों के बड़े कद्दावर नेता के रूप में आजम खां साहब को पहचान मिली, लेकिन वर्तमान में जो हालात इस समय उत्पन्न हैं उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? देखिए, ये आजम खां साहब पे टोटल पूरी तरह से राजनीतिक हमला है, और जिसको वो न्यायालय पे पूरी उम्मीद रखते हैं। वो कहते हैं जो न्यायालय फैसला करेगा, और न्यायालय ने उन्हें बहुत राहत दी, बहुत फैसले किए, क्योंकि उन पे जो उत्पीड़न या ज्यादती या जबरदस्ती या जो छापे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि हम न्यायालय भरोसा रखते हैं और इंशाअल्लाह उन्हें इंसाफ मिलेगा, और वो एक बार फिर ये सिद्ध करेंगे कि मेरी बात सच थी। क्योंकि आजम खां की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई, वो ना MP हैं, ना MLA हैं, ना उनकी बेसिस को 27 महीने जेल काट के आए। तो उनके साथ एक जो ज्यादती है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई, जो भी जल्द से जल्द न्यायालय फैसला करेगा हम उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि उनके सारे केसेस न्यायालय में हैं और ये बात सब देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। मुझे इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा तफसील से इस बात पे नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जुल्म और ज़्यादती की हद क्रॉस हो गई आज़म साहब पे। क्योंकि मुझे एक किस्सा अपने, क्योंकि हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा मज़हब है कुरान, हमारा मज़हब है इस्लाम, और हमारा मज़हब है रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया है कि हमेशा नेकी करो, हमेशा बदले की भावना खत्म करो,
वो एक रास्ते से गुजरते थे, बड़ा पुराना किस्सा है कि यहूदी औरत उनके ऊपर कूड़ा डाल देती थी। 3 दिन कूड़ा नहीं पड़ा, चौथे दिन उस यहूदी औरत के पास गए कि भाई क्या बात हो गई। उसने कहा कि मैं बीमार हूं, आप मुझे देखने आए, मैं तो आप पे कूड़ा डालती थी। तो उन्होंने कहा हमारा इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, नफरत का नहीं। वो उसी दिन ईमान ले आई। तो हम चाहे आजम खान साहब हो या और मुसलमान हो या दूसरे मुसलमान हो, वो यही चाहते हैं कि अमन और शांति रहे, हम अमन और मोहब्बत का पैगाम दें और उस बात को हमारी लोग समझें। देखिए, इस्लाम की बात चली है तो इस्लाम की बात पर मैं अभी आपसे दोबारा चर्चा करूंगा, लेकिन बात यहाँ मुस्लिम समाज की लीडरशिप की चल रही थी। मैंने आजम खान साहब की बात आपसे की, चूँकि राजनीतिक तजुर्बा भी आपको आजम खान साहब के साथ रहने का है। और इसके अलावा कुतुबी साहब, मैं आपको बता दूं कि एक नई लीडरशिप हमारे हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो रही है। उसके बारे में आपकी क्या राय है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन से असदुद्दीन ओवैसी साहब ओवैसी साहब के बारे में? देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं जी, उनके वालिद मोहतरम बहुत बड़े नेता थे। मैं तो ये कहूँगा जिस जगह से वो आते हैं, दक्कन हैदराबाद से, वहाँ अगर वो मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं तो अपना नायब वजीर आज़ा उप मुख्यमंत्री बनवा लेते। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हैदराबाद ने हमेशा निज़ाम हैदराबाद ने टीपू सुल्तान को आखिरी वक्त पर धोखा दिया और अंग्रेज़ों से मरवा दिया। तो वो तो एक वोट कटर मशीन है। मुसलमान आज समझ गया है कि वोट काट सकते हैं, मुसलमानों को उनका हक नहीं दिला सकते। मुसलमानों को कोई हक दिलाएगा, मुसलमानों के लिए कोई काम करेगा, तो वो एक ही आदमी है और उसका नाम है मोहतरम अखिलेश यादव जी। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो मैंने सवाल किया, उसके बारे में जनाब मुजाहिद किदवई साहब ने जो टिप्पणी व्यक्त की है, सवाल का उत्तर दिया है, लेकिन जनता इस बात से कितना सहमत है वो एक अलग बात है। मेरी बात यहाँ इस्लाम को लेकर के चल रही थी। अक्सर अभी किदवई साहब ने कहा कि इस्लाम के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ऐसा कुछ हम लोगों को सिखाया गया है। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि कुछ जिहादी ताकतें इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने की जो साजिशें जो हमारे मुल्क में चलती हैं, कभी कभी न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि अन्य मुल्कों में भी कभी कभी इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें चलती हैं। तो वास्तव में इस्लाम का मूल मंत्र क्या है और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने क्या संदेश कायनात? देखिए, मैं आपकी बात यहीं रोकता हूँ प्रदीप भाई जी। इस्लाम ने हमेशा ये कहा तालीम से जोड़ो जी। जो आजम खान साहब यूनिवर्सिटी खोले बैठे हैं, कलम से जोड़ो, तंजीम से जोड़ो, तिजारत से जोड़ो। अगर इंसान तालीम हासिल करेगा तो कभी जातिवाद, धर्म, ये झगड़े कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो शिक्षित होगा, एजुकेटेड होगा। इस्लाम में जो कुरान शरीफ आया तो कुरान शरीफ की पहली आयत थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आओ तालीम की तरफ। अल्लाह ताला ने पहली आयत उतारी कि तालीम की तरफ आओ। हमारे मुसलमान बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह कभी भी, अब आप देखिए, अब मुसलमान लड़ना ही नहीं चाहता, मुसलमान दंगे ही नहीं चाहता, मुसलमान सह लेता है। मुसलमान कहता है कोई बात नहीं, हमारा पैगाम मोहब्बत का है, अमन का है, हमारा अल्लाह है वो देख रहा है। क्योंकि हम तालीम हासिल करें, हम तंजीम से जुड़े, हम तिजारत करें, क्योंकि इक़्तिसादी, माशी और सियासी हालात जो इस वक्त हिंदुस्तान के हैं, आप देख ही रहे हैं जिन हालात से हिंदुस्तान गुजर रहा है। बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और रोटी रोजी पे एक आँच आई हुई है। लोगों के पता नहीं कौन फिरकापरस्त ताकतें हैं जो घर जला देती हैं। तो इस पर भी मुझे एक वाक़या याद आया, बड़ा पुराना किस्सा है, अरब का ही है, कि एक जालिम बादशाह अरब में आया था और अरब में उसने बस्तियाँ की बस्तियाँ लोगों को तलवार से काट के और जला दी। तो एक बुढ़िया जब जल रही थी बस्ती, तो उसमें कटोरे में पानी लाती थी और बुझाती थी, पानी लाती थी और बुझाती थी। 3-4 बार देखने के बाद एक अरबी खड़ा था, उसने पूछा, अरे बीबी, तुम्हारे इस जो कटोरा है इससे पानी से बुझे ही नहीं है आग। तो उसने कहा कि जब तारीख लिखी जाएगी और तारीख दोहराई जाएगी और इतिहास में कहीं नाम जलाने वालों का आएगा, तो उसमें मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा। तो मैं तारीख में अपना नाम इंदराज करा रही हूं। और यही वजह है
कि आज इंडिया गठबंधन बना है और उसमें अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि हम आज इंडिया गठबंधन के साथ इसलिए हैं कि हम चाहते हैं कि सेकुलर ताकतें एक साथ आए और सब सेकुलर ताकतें मिलके फिरका परस्त ताकतों को हराए और एक नया जिंदगी और नया काम शुरू करें, जिससे लोगों को रोटी रोजी, रोजगार, मजदूरी, तिजारत, काम, खुशहाली की जाए। मैं कई जगह देखता हूं लोगों के चेहरे पर खुशहाली नहीं, पता नहीं क्यों। हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है, शुरू से लेके अब तक परेशान है। जाने कितने लोग नोटबंदी में बंद हो गए, मर गए। अच्छा किदवई साहब, गठबंधन कितना प्रभावी साबित होगा जो सभी सारे दल मिलकर वर्तमान सरकार को घेरने का काम करेंगे, तो वर्ष 2024 में किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य निकलकर सामने आएगा? पिंदी भाई, ये सोच लीजिए कि एक तरफ 70% वोट है और एक तरफ 30% वोट है जो साबित में पड़े हैं, और मैं समझता हूँ 70% वोट गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ, और 30% वोट दूसरी जानिब होगा। अब 1-2 वोट कटर मशीन होती है, वो अपना 2-5% वोट कर लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस भारत, इस हिंदुस्तान, इस इंडिया की जनता ने, अवाम ने अपना मन बना लिया है कि अब हम किसी और को भी चुनकर देखें और उसको इस देश की हालात सुपुर्द करें ताकि वो कुछ करे। क्योंकि इस वक्त जो गरीबी है, जो मजदूरी है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, तो एक तरीके से बिजनेसमैन अलग परेशान है। तो अब ये ऐसा हो गया है कि जैसे जीएसटी लागू है, अब बताइए दवाओं पे, अर्थी पे, कफन पे, कौन सी चीज, आटे पे कौन सी ऐसी चीज जिसपे जीएसटी नहीं, जबकि कई बड़े मुल्कों में खाने पीने की चीजों पे जीएसटी नहीं होता, जैसे दूध है, आटा है, इस पे जीएसटी नहीं होता, लेकिन यहाँ है। यहाँ दवाओं पे 28% तक है, लोगों की करीब वो दवाओं पे 28% तक है। तो ये इतना बड़ा गैप है जिसमें हम ये चाहते हैं कि जनता हमारा साथ दे। हम जनता से भी अपील करेंगे और सोच समझकर अपने दिमाग से उस आदमी को चुने जो आदमी जनता के लिए काम करे। देखिए, काफ़ी खूबसूरत अल्फाजों में अपनी बात को जनाब मुजाहिद किदवई साहब ने रखा। यहाँ पर इस्लाम धर्म के बारे में भी चर्चा हुई, मुस्लिम समाज के हक और हुकूक के बारे में चर्चा हुई, और जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में भी चर्चा हुई, और काफ़ी समय हमने आज मुजाहिद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, चलते चलते क्या संदेश आपका? मैं एक बात मैं ये देना चाहूँगा कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, बुद्ध और पारसी इस देश में मिलजुल के रहते हैं, और शायद लोग ये भूल गए कि कोविड में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा डोनर विप्रो के अजीम भाई प्रेम जी थे, जिन्होंने 1000 से 1100 करोड़ रुपए या डॉलर, मुझे याद नहीं पड़ रहा, दिए थे, क्योंकि उनका थर्ड वर्ल्ड बिगेस्ट नाम है, वो मुसलमान थे। तो उन्होंने उस वक्त यही देखा कोविड में मरने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, कोई भी है, यहूदी है, लेकिन उन्होंने ये डोनेट किए। दूसरी बात, जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ के आया हूं, रेलवे स्टेशन पर, यूनिवर्सिटी में हर जगह एक जुमला लिखा हुआ है, गांधी जी के साथी थे वो, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि इस देश की 2 आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान, और दोनों का खून लाल है, इसलिए अगर एक आंख बंद हो गई तो आधा हिंदुस्तान नजर आएगा। तो मैं इसी बात के साथ कहूंगा कि आज हम बड़े भाई हिंदुओं की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, हम छोटे भाई हैं, और आओ हमसे गले मिलो और अमन और शांति के साथ इस जिंदगी को खुशगवार बनाओ और चैन से अपनी अपनी रोटी कमाओ। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहा जाता है कि ताले और तालीम का शहर है अलीगढ़, जो वास्तव में लोगों को मोहब्बत का संदेश देता है। गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की विरासत में शामिल है, और नीरज शहरयार जैसी शख्सियत यहाँ पर पैदा हुई, और उसी अलीगढ़ शहर की एक शख्सियत से आज आप रूबरू हुए जनाब मुजाहिद किदवई साहब से। तो आपसे विदा लेने के साथ आपकी शख्सियत के बारे में इतना कहूँगा कि मोहब्बत दिल में भर देगा, मोहब्बत दिल में भर देगा, सलीकेदार कर देगा, मोहब्बत दिल में भर देगा, सलीकेदार कर देगा, मुनादी मेरे मजहब की मेरा किरदार कर देगा, मुनादी मेरे मजहब की मेरा किरदार कर देगा। तो आज उन्होंने अपने किरदार की मुनादी हमारे वरुण चैनल के माध्यम से
आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वास्तव में आपको उनके मनोभावों से आप कितने सहमत हैं, तो इस स्टोरी को, इस इंटरव्यू को आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इस खास बातचीत के लिए मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।